Hello my dear students, I welcome you to this class. Last class we have gone through the noun and a verb. Another is express in single word. Express in single word. Last class we discussed the functional grammar, like used a word as a noun and a verb. Another point was express in a single word. But today we shall discuss about a new point or a new item of the functional grammar, which is prescribed in our textbook, page 15. Let us learn the language that is called a relative clause. A relative clauses. A relative clauses. Today our teaching point is relative clauses. Before go through the topic, first we have to understand what is a clause, what is a phrase, and what is relative clauses, or what are relative clauses. These are the teaching points of today of us. Aji amaro प्रसंगर बिंदु हेउची रिलेटिव क्लॉजेस. रिलेटिव क्लॉज कहले कौन आज आम अध्ययन करिबा. एवं बिफोर गो थ्रू द रिलेटिव क्लॉज वी हैव टू नो अबाउट द क्लॉजेस और क्लॉज और क्लॉजेस. क्लॉज कहले कौन ताहा आम जानिबा दरकार. लेट अस स्टार्ट. क्लॉज, what does it mean? Clause, we have already taught from the very beginning when we started our studying English. जिते बेला आम इंग्लीश पढ़िले से दिन ठार आम विभिन्न प्रकार लाइक फ्रेज विषय. वन पॉइंट इज फ्रेज, अनदर इज क्लोज. फ्रेज एवं क्लोज संपर्क आम पढ़ी आसुँच. क्लोज कहले कौन, फ्रेज कहले कौन, से गुड़ाक पढ़ी आसुँच. किंतु वी डोंट हैव एनी अटेंशन इट्स डेफिनेशन. किंतु आमे से गुड़ाक पढ़ुले तार संज्ञा प्रति आम नजर देना, ध्यान टिके देना. तेणु आज आम देखा कि क्लोज कहले कौन, फ्रेज कहले कौन. दैट मीन्स फ्रेज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ ए सिंपल सेंटेंस और पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस. दैट इज इट डजंट हैव ए वर्ब. इट मे हैव ए सब्जेक्ट बट इट डजंट हैव एनी वर्ब. दैट इज कॉल्ड फ्रेज. बट अनदर पॉइंट इज अलग पॉइंट आमर हूँ क्लोज. ए क्लोज मे बी ए सिंपल सेंटेंस. गोटे सरल वाक्य हो पारे. क्लोजटा गोटे सरल वाक्य हो पारे. और ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस, गोटे दीर्घ वाक्यर गोटे अंश हो पारे. बट द क्लोज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. किंतु गोटे क्लोजर सब्जेक्ट पार्ट अच्छी और सब्जेक्ट अच्छी एवं प्रेडिकेट पार्ट अच्छी. दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए वर्ब इन इट. एवं प्रेडिकेट पार्ट कहला माने से निश्चित गोटे क्रियापद अच्छी. तेणु ए क्लोज इज मे बी ए सिंपल सेंटेंस or it may be a part of a longer sentence, but it has a subject and a predicate. Another point is phrase. Phrase means phrase is a
part of a sentence but it doesn't have any verb. It may have a subject or may not have a subject. तेणु आम क्लोज कहले गोटे सरल वाक्य हो पारे, क्लोज गोटे सरल वाक्य हो पारे कि गोटे दीर्घ वाक्यर गोटे अंश हो पारे, किंतु से निश्चित गोटे सब्जेक्ट पार्ट थी गोटे सब्जेक्ट थी एवं गोटे प्रेडिकेट पार्ट थी। प्रेडिकेट पार्ट अच्छी मीन्स ता भितर निश्चित गोटे क्रियापद अच्छी। द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्रेडिकेट पार्ट इज वर्ब। देन अनदर पॉइंट इज फ्रेज। फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। फ्रेज गोटे वाक्यर गोटे अंश बट इट डजंट हैव एनी वर्ब, किंतु एते कोनसी क्रियापद न थाए। इट मे हैव ए सब्जेक्ट, या गोटे कर्तापद थाई पारे, और इट मे नॉट हैव ए सब्जेक्ट, या कर्तापद न थाई पारे, किंतु इट डजंट हैव एनी वर्ब इन इट, या भितर कोनसी क्रियापद न थाए। एवं आमे आज देखिबा हमर क्लोज कथा। क्लोज एवं जो देखु रिलेटिव क्लोज, हमर क्लोज होजे हमर थ्री टाइप्स। क्लोज थ्री टाइप्स हमर क्लोज होजे तीन प्रकार जोटा कि क्लोजेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। क्लोज होजे तीन प्रकार। द फर्स्ट वन इज नाउन क्लोज, सेकंड वन इज रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लोज, another is adverb clause. तेणु आमर क्लोज हूँ तीन प्रकार, नाउन क्लोज, रिलेटिव किंबा एडजेक्टिव क्लोज, another is adverb clause. But the today's point is relative clause और adjective clause. किंतु आज प्रसंग होउची आमर relative clause. Then let us start about the relative clause. Relative clause, look at the sentence which I am going to write. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, looked at the sky. Looked at the sky. You have to look or you have to watch the sentence. बाक्यटी को भल भाव देख. You have to look it carefully. बाक्यटी को भल भाव देख. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, looked at the sky. तेणु आमको देखा पड़ो गोटे हु न्यू हिज फिल्ड इंटिमेटली, यार पूर्वरु बा या परे देर आर टू हाइफेन्स, दुईटा हाइफेन अच्छे एवं ताको इंडिकेट कर जाइछि। तेणु एटा हूँ गोटे रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज टोटल है रिलेटिव क्लोज RC, relative clause. Who knew his field intimately, relative clause. एवं before relative clause another is called antecedent noun phrase. Antecedent noun phrase or noun word. Antecedent noun phrase or noun word.
आम ताकू आम कहवा एंटीसेडेंट नाउन और नाउन फ्रेज बा नाउन वर्ड और हेड नाउन। तेणु तार क्लोजर पूर्वर जहाँ बसे सेटा को आम कहवा पूर्ववर्ती कि विशेष्य पद बा विशेष्य खंड वाक्य बोली आम कहीपर। तेणु आमर जो लेंचो रहा लेंच को ये आइडेंटिफाए करुअछि। तेणु ताको आम कहवा रिलेटिव क्लोज। एवं रिलेटिव क्लोज होची टू टाइप्स। रिलेटिव क्लोज टू टाइप्स। रिलेटिव क्लोज होची दी प्रकार। तेणु प्रथम होची डिफाइनिंग। वन इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लोज। आगो 2 नंबर होची नॉन डिफाइनिंग और नॉन आइडेंटिफाइंग। नॉन रिलेटिव क्लोज। आम देखिए रिलेटिव क्लोज हूँ दी प्रकार। द फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लोज। देन सेकेंड इज नॉन डिफाइनिंग और नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लोज। किंतु आज आम जो वाक्यटी लिखिछंती जो ऊपर आम आलोचना करूछंती एटा होची गोटे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। तेणु हाउ डू वी आइडेंटिफाई whether it is a relative clause। एटा रिलेटिव क्लोज बोली आम किभली जानिबा। तेणु निश्चित रूपे आम चिन्हवा को हेले कि रिलेटिव क्लोज पूर्वरु देयर आर 5 रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन होची 5 गोटी ता भितरु गोटिए बसिथिबो। रिलेटिव प्रोनाउन कहले हु हुज व्हिच whom or that etc. What is a relative pronoun? आमर हला रिलेटिव हु हुज व्हिच whom that ए 5टा होचे आमर कि 5 गोटी होचे रिलेटिव प्रोनाउन। ए रिलेटिव प्रोनाउन भितरु रिलेटिव क्लोजर आरंभ ए भितर गोटे बसी ताकू आम चिन्हवा यहाँ गोटे रिलेटिव क्लोज बोली। तेणु जोटा कि आमर पिला माने निश्चित रूप तुम जापर बुझीपार जे जदि देखा वाक्यर आरंभ क्लोजर आरंभ हु बसचे कि हुज बसचे कि व्हिच बसचे कि हुम बसचे कि दैट बसचे ये 5टा को कहवा आम रिलेटिव प्रोनाउन। ये 5टा को आम कहवा रिलेटिव प्रोनाउंस। एवं रिलेटिव प्रोनाउन भितर जेकोसी गोटे वर्ड बसी इट मे बी यूज्ड हु, इट मे बी यूज्ड हुज, इट मे बी यूज्ड व्हिच, इट मे बी यूज्ड whom, इट मे बी यूज्ड दैट। एनी ऑफ द 5 एनी वन ऑफ द 5 ये 5टा भितर जेकोसी गोटे शब्द व्यवहार होइथिबो रिलेटिव क्लोजर पूर्वरु। तेणु ताकू आम चिन्हवा जे ताकू आम कहवा गोटे रिलेटिव क्लोज बोली। एवं क्या से चिन्हट करे रिलेटिव क्लोज क्या आइडेंटिफाई करे ना तार पूर्व जो नाउन फ्रेज बसची एंटीसेडेंट नाउन फ्रेज बोली कहुए बा नाउन बोली कहुए ताकू से आइडेंटिफाई करे। किंतु आमे जो पढ़ुचंते आज जो रिलेटिव क्लोज या 2 भाग व्यस्त गोटे हूँ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज आ गोटे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। किंतु आज प्रसंग होची यहाँ हूँ गोटे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ये हूँ वाक्य जो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। एवं लेंचो पर गोटे हाइफेन बा हु पूर्व गोटे हाइफेन बसची एवं इंटीमेटली पूर्व पर गोटे हाइफेन बसची। तेणु निश्चित रूपे प्रथम आम जाना जदि रिलेटिव क्लोजर पूर्वर कि रिलेटिव क्लोजर पूर्वर और रिलेटिव क्लोजर पर
गोटे गोटे कमा बसी कि गोटे गोटे हाइफेन बसी ताको आम निश्चित रूपे बुझा यहाँ हूँ गोटे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बा नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लोज बोली कहवा एवं ये है गोटे माने कि आमर चिन्हबार तरीका एवं द्वितीय आम देखा जे रिलेटिव क्लोजर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज रे दैट व्यवहार हो न थाए हु जोड़ा देखी हु न्यू हिज फील्ड हुज न्यू हुज जगह बसी पार हु जगह हुज बसी पार हुईच बसी पार हुम बसी पार एवं दैट बसी पार ना दैट बसीगले सेटा हे तो आमर डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हम किंतु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज रे रिलेटिव क्लोजर आरंभ में दैट व्यवहार हो न थाए तेणु ये है गोटे द्वितीय तरीका एवं तृतीय तरीका हूँ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोजर कि रिलेटिव क्लोज टी तार पूर्ववर्ती नाउन फ्रेज को पूर्ववर्ती नाउन शब्द को से आइडेंटिफाई करे नाही बिकॉज लेंचो इज ए पर्सन इट आइडेंटिफाइज और ही और सी आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ कारण लेंचो हूँ जन व्यक्ति तार व्यक्ति को चिन्हवाई आउ कौन आवश्यकता नाही तेणु से व्यक्ति निजक निजे से चिन्हित कर देउची चिन्हाई देउची तेणु हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली इट डिस्क्राइब्स or it identifies some extra item about lencho not a particular not a the like most important item of about lencho lencho रो कौन सी गुरुत्वपूर्ण तथ्य से उपस्थापन करूना ही केवल लेंचर अतिरिक्त तथ्य से संग्रह करुछि बा तथ्य प्रदान करुछि तेणु हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली ये हूँ गोटे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज तेणु रिलेटिव क्लोज आमर दुई प्रकार डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग एवं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज पूर्वर निश्चित रूप से डिफाइनिंग हो बा नॉन डिफाइनिंग हो ता पूर्वर हु बसी थाई पारे कि हुज बसी पारे कि हुईच बसी पारे कि हुम बसी पारे किंतु दैटा बसिले सेटा हम निश्चित डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज एवं जदि दैट बसी नाही ताले हमको चिन्हवाक पड़िबो एटा डिफाइनिंग ना नॉन डिफाइनिंग तापर हम नजर पकईदेबा जे आमर क्लोज पूर्वर बा परे कमा व्यवहार होइछि ना नाही ता पूर्वर हाइफेन बसछि ना नाही जदि बसी अछि ताले निश्चित हम कहिदेबा जेटा हउछि गोटे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज डू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स तेनो अना कि निश्चित रूपे एथर रिलेटिव क्लोज बा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज एवं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कथा तुम माने निश्चित बुझी पारि थिबो एवं तापर आमे देखिबा हमर आमर जो नॉन डिफाइन रिलेटिव क्लोज रो जो अच्छी आमर एक्टिविटी रही ताको आमे बही अच्छी ताको आम देखिबा तेणु तो प्रथमटा हूँ जॉइन द पेयर of sentences given below using a relative pronoun. The first one, my mother is going to host a TV show on cooking. Another sentence is she cooks very well. Here there are two sentences and we have to combine these two sentences by using a relative pronoun. Then what are the relative pronouns? That means who, whose, whom, which or that etc. Relative pronouns. ए पांचटी भितर जेकोसी गोटे रिलेटिव प्रोनाउन को व्यवहार करी ए दुईटी वाक्य को गोटे वाक्य परिणत करवा दैट मीन्स वी हैव टू मेक
these sentences by using a relative pronoun to make a non-defining relative clause. गोटे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज रे परिणत करिया पई आमे दुईटी वाक्य को व्यवहार करिबा एवं ता भितर आमे एई रिलेटिव प्रोनाउन भितर जे कोनसी गोटी को व्यवहार करिबा तेणु आगुरु तो मु कहिछि सब गुडा को आमे आज जहां आलोचना करिबा सब गुडा करिबा आमे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज तेणु एठे दैट व्यवहार हबो नाही तेणु निश्चित रूप आमे हु हुज हुज हुम हुइच ए भितर चारटा भितर जे कोनसी गोटी व्यवहार करी आमे हमरो जति कि हमरो एक्टिविटी अछि ताको आमे जो दुई दुईटी वाक्य रही प्रत्येक दुई दुई वाक्य को नहीं गोटे वाक्य परिणत करवा एवं दैट सेंटेंस विल बी द न्यू सेंटेंस विल बी आवर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेटा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो पारिबो तेणु इट्स आंसर इज माय मदर देन हाइफेन दे पारिबा किमा कमा दे पारिबा who cooks very well hyphen और कमा जे कौन सी गोटे दबा is going to host a TV show on cooking. My mother, who cooks very well, is going to host a TV show on cooking. प्रथम वाक्यर अर्थ है माय मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग मो माँ टीवी रे रोषे कार्यक्रम रे जोग देबाकू जाउछंती बा रोषे कार्यक्रम रे से शामिल हेबाकू जाउछंती एवं द्वितीय वाक्यर अर्थ है माय मदर कुक्स वेरी वेल सी कुक्स वेरी वेल एवं एटी सी माय मदर जगार माय मदर ये है नाउन फ्रेज एवं सी है प्रोनाउन इनस्टेड ऑफ ए नाउन व्हाट इज यूज दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन तेणु ये प्रोनाउन सी प्रोनाउन जगार आमे कि हु व्यवहार करिसंती तेणु हु माय मदर हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग ये है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज देन अनदर पॉइंट और सेकंड पॉइंट इज our institution is highly popular. Our institution is highly popular. It works for public welfare. First sentence, our institution is highly popular, and second, it works for public welfare. What is common in both sentences? Then our institution, then it instead of it is used. Our institution जगारे आमे एटे इट व्यवहार करिसंती तेणु ताकू जतले आमे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज रे परिणत करिबा आमे लेखिबा प्रथमे its answer our institution comma के बगारो हाइफेन which works for public welfare comma is highly popular. Our institution which works for public welfare is highly popular. This is the answer of the second question, or it belongs to a non-defining relative clause. Then come to the next question or next sentences. Satish
scored a goal in the last minute. He was fortunate. এটি দুইটি বাক্য লেখা যাইছে সতীশ স্কোর্ড এ গোল ইন দ লাস্ট মিনিট হি ওয়াজ ফর্চুনেট এবং তাকে আমি এই দুইটি বাক্যକୁ নেই এবং রিলেটিভ প্রোনাউন ভিতর যেকোনসি গোটিয়ে নেই আমি তাকে নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লোজে পরিণত করিবা ইটস আনসর ইজ সতীশ is a person, the name of a person or a player, Satish, who was fortunate Satish who was fortunate, scored a goal in the last minute. In the last minute. Satish who was fortunate. Satish who was fortunate scored a goal in the last minute. Then come to the next point. Mother Teresa is revered as a saint. She served mankind. Mother Teresa is revered as a saint. She served mankind. तेणु मदर टेरेसा किए कि she identifies herself. Mother Teresa किए से निजको निजे परिचय कर निजर गुण विषय से प्रकाश करुछन्ते तापाई कोनोसी रिलेटिव क्लोजर आवश्यकता नाही एवं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज सप्लाइज सम एडिशनल इनफॉरमेशन तेणु इट्स आंसर विल बी मदर टेरेसा who served mankind, is revered as a saint. Mother Teresa who served mankind, is revered as a saint. तेणु नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज जो दबा निश्चित तार पूर्वर तार पर गोटे गोटे कमा बसैबा नचेत गोटे गोटे हाइफेन बसैबा जदि आम न बसैबा ताहले वाक्यटी भूल एवं सेटा सठिक हो पारिबो नाही बा ताको आमे ठीक बोली ताको असेसमेंट करा जिवो नाही. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Number 5. I often go to Mumbai. I often go to Mumbai. Mumbai is the commercial capital of India. Commercial capital of India. I often go to Mumbai. मु प्राय समय मुंबई जाए. मुंबई हेउछि भारतर एक वाणिज्यिक राजधानी एवं एठी व्हाटएवर इज कॉमन इन बोथ सेंटेंसेस. फर्स्ट वी हैव टू सी प्रथम आम देखा उभय वाक्य कौड़ा कॉमन रही से द्वितीय वाक्यर कॉमन जगार आम रिलेटिव प्रोनाउन टी व्यवहार करवा. तेणु फर्स्ट इट्स आंसर इज आई ओफन गो टू मुंबई
which is the commercial capital of India. Then question number 6, these sports persons are going to meet the president. Another sentence is their performance has been excellent. These sports persons are going to meet the president. Their performance has been excellent. एवं एठी आमर दुईटी कमन दुईटा वाक्य कमन होचे दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स एवं इनस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स वी कैन यूज देयर परफॉर्मेंस तेणु यहाँ है कमन तेणु तार उत्तर हम इट्स आंसर विल बी दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स whose performance has been excellent, are going to meet the president. These sports persons, whose performance has been excellent, are going to meet the president. This is all about your non-defining relative structures or forms and so on. तेणु आम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यही प्रकार आम ताकू गठन करवा ये प्रकार आम बुझा इफ इज देयर एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज you have to contact me by this channel or by this medium. Then I am ready to solve your difficulties or problems. Then another point, today's another point is my dear students, we have already known about sentences and the types of sentences, classification of sentences we have already taught. आमे सेंटेंस कथा आमे सेंटेंस रो संज्ञा सेंटेंस केते प्रकार कथा आमे सब पढ़ी छंती एवं साधारणतः आमे जानि छंती हमरो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमर सिंपल सेंटेंस इज ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस then a question sentence by interrogative sentence and exclamatory sentence. These four structures, these are the four structures of simple sentences. Simple sentence by charity hoje gote structure. You know we can make each and every sentence except exclamatory sentence into negative or negative sentences. तेणु आमे जोटा कि डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस को आमे नेगेटिव सेंटेंस रे परिणत करि परिबा किंतु एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आमे नेगेटिव रे परिणत करि परिबा नाही. हाउ डू वी मेक ईच एंड एवरी सेंटेंस इनटू नेगेटिव? जनरली वी यूज सम नेगेटिव मार्कर्स और नेगेटिव मार्कर्स और नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, not, none, no one,
no, no one, then nothing, etc. no, not, none, no one, nothing एगुड़ाक आम व्यवहार करी आमे कौनसी वाक्य को आमे नेगेटिव रे परिणत करि थाओ. Besides these negative words, we can also use scarcely, hardly, then another is called never. Another is called never, etc. Then scarcely, hardly, then आमर दे कि आमर युड़ाक गोटे नेगेटिव वार्ड ना व्यवहार कलापर से गोटे नेगेटिव हो जाए. सेल्डम गोटे सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली युड़ाक गोटे गोटे आमर नेगेटिव वार्ड. दो दे सीम और दे लुक लाइक ए अफर्मेटिव, इट्स मीनिंग इज नेगेटिव. when we make a negative sentence without using negative markers, at that time we use seldom, hardly and scarcely. जिते आम यो नो, नॉट, नॉन, नो वन, नथिंग, नेभर ये व्यतीत व्यवहार नक शब्द गुड़ी को जेकोसी गोटे शब्द को व्यवहार नक आम वाक्यटी को नेगेटिव कर भितर आम आम कि स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम को व्यवहार करें. आम कहू आमर ए बार्किंग डग सेल्डम बाइट्स, भुकुला कुकुर कामुड़े ना, गरजिला मेघ बरसे ना. तेणु ये कौन नोट व्यवहार होना, तेणु ये सेल्डम व्यवहार हो. इन दैट सेंस सेल्डम इज ए नेगेटिव वर्ड. देन तेणु आम नो, नॉट, नॉन, नो वन, नथिंग, नेभर युड़ाक व्यवहार करी आम वाक्य को आम नेगेटिव परिणत कर फॉर मोर एम्फासिस, फॉर टू गिव मोर एम्फासिस वाक्यर गुरुत्व को, वाक्यर अर्थर गुरुत्व को अधिक गुरुत्वपूर्ण करने आम युड़ाक व्यवहार करें. जेभली आम सम सेंटेंसेस वी हैव ऑलरेडी टॉट इन आवर प्रोज पीस ए लेटर टू गॉड, लाइक नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेन्ड इन द ट्रीज, नेभर इन हिज कैरियर, नेभर एज ए पोस्टमैन इन हिज कैरियर, लाइक सो द सच टाइप ऑफ एड्रेस. Then the hail has left nothing. This year we will have no corn. Now these are the sentences we have already taught in our prose piece, and they in these sentences there are negative words or negative markers, and to give more emphasis, गुरुत्व वाक्यर गुरुत्व को बहन करने, गुरुत्व को प्रकाश करने आम नेगेटिव वर्ड को व्यवहार कर. तेणु ठीक से भाई आम तीनोटी कथा कहुई कि तीनोटी वाक्य कहुई आम पेज बही 17 पृष्ठार अच्छी. द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स. अनदर पॉइंट इज the letter was addressed to God himself. Then another point is the postman saw this address for the first time in his life. तेणु आम ये तीनोटी वाक्य आमर पॉजिटिव सेंस रे अफर्मेटिव सेंस रे लिखा जाय अछि, किंतु in our text or in our prose piece a letter to God we have already taught it's a negative sentences. ये वाक्य गुड़िकर नेगेटिव अर्थ सूचुवा वाक्य आम पढ़ी. द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स. तेणु यार वाक्य नेगेटिव वाक्य है आमर
आंसर है कौन नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस रे व्यवहार होइछि नॉट ए लीफ रिमेन्ड on the trees not a leaf remained on the trees. This is a negative in sense and the upper sentence is negative affirmative in sense. affirmative sense रे लिखा जाइछि एवं आमे ए प्रबंध रे देखि not a leaf remained on the trees negative अर्थ रे आमे देखि पढ़ी छंती बा अध्ययन करि छंती. Then the letter was addressed to God himself. It is also an affirmative sentence, but it's a negative sentence is the letter was nothing. The letter was nothing less than a letter to God. Ame the letter was nothing, it was nothing less than a letter to God. It is written in our textbook page 9 the last sentence. आमर 9 पृष्ठार 9 पृष्ठार शेष लाइन लिखा है इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. इट इज रिटेन इन ए नेगेटिव सेंस नेगेटिव अर्थ लिखा जाइछि बट इट्स ए affirmative sentence and positive sense is the letter was addressed to God himself. And the last one, the postman saw this address for the first time in his life. Its negative sentence is never in his in his career as a postman had he known that address. Never in his career as a postman had he known that address. तेणु ये वाक्यटी मध्य आमे कि आम टेक्स्ट बुक रे बा हमर प्रबंध लेटर टू गॉड रे लिखा अछि हमर 10 पृष्ठार 3 नंबर पैराग्राफ रे लिखा जाइछि एवं कि ऊपर वाक्यटी होछि हमर पॉजिटिव सेंस रे तळ वाक्यटी होछि नेगेटिव सेंस रे कि this is all about your positive sentence and negative sentence. First of all I want to say that our declarative sentence, imperative sentence and question sentence by interrogative sentence को आमे negative sentence रे परिणत करि परिबा by using some negative remarkers. That is called not, no, not, none, no one, nothing, never. And to give more emphasis. Besides these negative words, we can also use seldom, hardly, scarcely to make any sentence into negative. But we cannot change into negative the sentence like exclamatory. Exclamatory sentence को आमे केबे हेले negative sentence रे परिणत करि परिबो नाही. It is always in positive or affirmative. तेणु कि हमर exclamatory sentence जो वाक्य ताको आमे केबे हेले negative रे परिणत करि परिबा नाही. अलग जो 3 गोटी प्रकार वाक्य हम देखिले सेटा को आमे नेगेटिव करि परिबा by using these negative markers or remarkers. Thank you all for your kind and active participation. I think you must have understood most of the portion of my teaching point, and next class we shall meet again. Thank you all.